हेलो एवरीवन, टुडेज डिटेल वीडियो। डिटेल में आज मार्केट पूरे वीक में ट्यूसडे के दिन और आज के दिन मार्केट चला, और जब चला तो पूरा ब्लास्ट किया कंप्लीटली। आज सेंसेक्स और बैंकेक्स करना था तो देर इज़ नो फेलियर इनसाइड, और बड़े मोमेंट मिले। तो जिसने जहाँ भी बुक किया होगा, होप आज लोगों ने अच्छा पैसा कमाया होगा। जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि मार्केट सिनेरियोज बदल रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्रैश आज देखने को मिला वीकली क्लोजिंग पे मार्केट मंदी। तो कुछ दिन और ऐसा देखने को मिलेगा। इत्मीनान से ट्रेड कीजिए, बड़े बड़े मूवमेंट फाइंड आउट कीजिए, और बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे भी। आज एक अच्छी चीज़ हुई, जो लोगों को शायद पहले मैंने बताया भी है, लेकिन जिन लोगों को हो सकता है कि कुछ लोग उनमें से बचे हों, आज मेरे ओटीएम का प्राइस दोनों के दोनों SLT2 के ऊपर थे। SLT2 के ऊपर थे दोनों प्राइस, SLT2 के ऊपर थे। द लेवल इज 175। तो दोनों के प्राइस जब ऊपर होते हैं तो दोनों को ही ट्रेड करना होता है। 104 और उसका प्राइस है 91, यानी यहाँ पे 925 की कैंडल जब क्लोज होती है तो उस टाइम पे सबको पता है क्या करना होता है। दोनों में ही ट्रेड होती, और किसी का भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ। पहले इसमें बड़ा प्रॉफिट मिला, उसके बाद ये भी बड़े प्रॉफिट की तरफ गया। तो एक बेहतरीन सेटअप होता है अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो दोनों SLT2 के ऊपर होना अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये मेरे कैलकुलेशन से एक डिफरेंट सिनेरियो पैदा करता है। ये कभी कभी देखने को मिलेगा आपको, महीने में एक बार दो बार देखने को मिल सकता है, लेकिन जब भी ये कंडीशन मिले, आंख बंद करके घबराइए नहीं और दोनों में ट्रेड कीजिए। जो भी आपको पहले दिखे, सपोज आपको कॉल पहले दिखा, उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो सेकेंड अटेम्प्ट में 930 पे एग्जैक्टली फिर से ट्रेड हुआ। जब वो मार्केट हाई बना रही थी तो उसका प्राइस ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ, उसका प्राइस गिरावट में आ ही नहीं रहा था। इस इतने बड़े मूवमेंट के साथ तो इसका प्राइस बहुत दूर चला जाना चाहिए, बाय एंट्री 2 के पास चला जाना चाहिए, या फिर बाय एंट्री 1 के पास चला जाना चाहिए। जब इतना बड़ा मूवमेंट आता है तो अप साइड का एक मूवमेंट आया, कॉल में प्रॉफिट मिला, देन आफ्टर SLT1 का सपोर्ट लिया एग्जैक्टली, तो पहला ट्रेड यहाँ पे भी हो सकता था और यहाँ पे भी हो सकता था। तो ये ट्रेड आने के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में, मतलब पहला ही ट्रेडिंग आपका काफ़ी अच्छा गया होगा, और यहाँ पे ट्रेडिंग हिट हो गया होगा 283 -5% पे आपका SL हिट हुआ। उसके बाद मार्केट ने नया हाई बना, मार्केट प्रेस डाउन, और सेम टाइम पे यहाँ पे एंट्री। उधर मार्केट का हाई, इधर मार्केट का लो, बट लो इज स्टिल SLT1, जो कि बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन में और मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा वैल्यू काउंट होती है कि जब हम ऑप्शंस में या किसी भी चीज़ में इस तरीके से काम करते हैं तो उसका प्राइस जो है चेंज होना ही चाहिए था। इतने बड़े मूवमेंट के साथ ऑप्शन में इतना बड़ा चेंज आया, 100 रुपीज़ से 300 हो गया, 3 गुना प्राइस हो गया है। 3 गुना प्राइस होने के बावजूद भी इसका प्राइस 30-40% भी डाउन नहीं हो पा रहा। तो ये अपने आप में एक आपको मार्केट का बिहेवियर बताते हैं कि पुट में भी आज कुछ हो सकता है, यानी आज मार्केट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। और मार्केट अगर किसी एक का पर्टिकुलर, ऐसा कॉल में भी हो सकता है कि पुट का प्राइस बढ़ रहा हो या गिर रहा हो और उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा। जब देखें पूरे वीक में हम लोगों ने एक चीज़ देखी है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों के प्राइस SLT1 के नीचे मेंटेन कर रहे हैं। तो SLT1 के नीचे मेंटेन कर रहे हैं, या फिर SLT1 और SLT2 के बीच में मेंटेन कर रहे हैं। एक्सपायरी वाला सिंबल जो है वो दोनों के नीचे, SLT1 के नीचे दोनों के प्राइस, और नॉन एक्सपायरी सिंबल यानी डे बिफोर एक्सपायरी वाला सिंबल, बोथ आर इनसाइड ऑफ SLT1 SLT2। तो जब बीच में प्राइस रहता है तो मार्केट कहीं नहीं जाती, तो वहाँ पे ज़्यादा मार्केट को ज़्यादा ट्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मार्केट में बार बार ट्रेड करें और बार बार आप स्टॉप लॉस कटवाएं या छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आपको ज़्यादा निकलना पड़े, ट्रेड ज़्यादा करनी पड़े, तो उसे अवॉइड कीजिए। तो दो कंडीशन, SLT1 के नीचे दोनों का प्राइस आता है तो भी अवॉइड कीजिए, और एक मूवमेंट का वेट कीजिए। दोनों में एक लेवल का डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक का प्राइस थर्ड लेवल के ऊपर होना चाहिए, दूसरे का प्राइस थर्ड लेवल के नीचे होना चाहिए। मीन्स सपोज अगर हम इसकी बात करें तो एक का प्राइस 12 रुपये, तो दूसरा का प्राइस इसका यहाँ पे होना चाहिए 103 रुपये के ऊपर होना चाहिए। सॉरी 43 रुपीज़ का है तो
उसका प्राइस उससे 3 गुना तीसरे लेवल के ऊपर होना चाहिए। ऐसे ही SLT1 के नीचे जाता है तो SLT2 के ऊपर मेंटेन करना चाहिए मार्केट, तभी ट्रेंड कर पाएगी। नहीं तो दोनों का प्राइस जब SLT1 के नीचे आता है तो उस टाइम पे मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाती और मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करती है। चलिए, ट्रेड फर्स्ट सेकंड, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है। अनएक्सपेक्टेड मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ये मूवमेंट देखे नहीं पिछले 2-3 सालों में और महीने में, क्या हर हफ्ते हम ऐसा मूवमेंट हर एक जगह पे देखते हैं। कभी बैंक एक्स में, कभी सेंसेक्स में, पिछली बार निफ्टी में हुआ था, लास्ट वीक निफ्टी का बड़ा मूवमेंट आया था, मंडे को बैंक एक्स का मूवमेंट आया था। तो वो चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। वीक में 2 या 3 दिन आपको बड़े अच्छे मिलते हैं जहां आप बड़े प्रॉफिट में वो करते, तो थोड़ा पेशेंटली ट्रेड कीजिए, पेशेंस रखिए, मार्केट के साथ छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके बिल्कुल निकलिए। मेरा कोई भी प्रॉफिट छोटा नहीं है, 20%, 25%, 30% इज़ नॉट अ कॉमन प्रॉफिट। सो रेगुलर मार्केट में 30% के बाद जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको चांस मिलता है इमीडिएटली, अगर वो 100, 200, 300% हो जाता है तो आपको चांस मिलता है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट को डिप्लॉय कर पाएँ, मैक्सिमम प्रॉफिट को आराम से ले पाएँ। तो सेंसेक्स में हाई इज 639, स्टार्ट फ्रॉम 92, 7 टाइम्स 700%, या फिर क्लोजिंग टाइम पे जो भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। एक ट्रेड यहाँ पे 47 से मार्केट हाई इज 62, 48 से 62, 30% से ज़्यादा है, देख लीजिएगा 61, 62। उसके बाद फिर से एक हीरो जीरो ट्रेड आया, क्लोज है 13 रुपये 70 पैसे, क्लोज है 12 रुपये 30 पैसे, 12 रुपये 55 पैसे का लेवल, 12 रुपये 55 पैसे से मार्केट हाई इज 35, 65 यानी 12 3 36, 36 37 रुपये का 300% बनता है। आपको एग्जैक्टली इसने यहाँ भी 3 टाइम्स करने का मौका दिया था हीरो जीरो ने। तो हीरो जीरो नेकेड बाइंग, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ बैंक एक्स का एटीएम है, एटीएम अगर किसी को देखना है तो एटीएम देख लीजिएगा। उस सेम सिनेरियो, बट ये दोनों का प्राइस SLT1 के नीचे, उसका दोनों का प्राइस SLT2 के ऊपर। सो इस कंडीशन में जब दोनों में डिफरेंस है, प्राइस समवेयर अराउंड यहाँ पे होना चाहिए, OTM हो, ITM हो, कुछ भी हो। अगर प्राइस इस तरह की सिचुएशन है तो ये सिचुएशन आपको एक आइडिया देती है कि वो SLT1 के आसपास आए या अगले लेवल को क्रॉस करे, तभी उसमें ट्रेड हो। और ट्रेड फिर इसमें भी इनिशिएट यहीं पे हुआ, SLT1 के ऊपर गया, बाय एंट्री, यहाँ पे बाय एंट्री 1-2 का लेवल दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर गया तो ट्रेड हुआ। ये भी ट्रेड 100 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़, 10 टाइम्स बैंक एक्स, 7 टाइम्स सेंसेक्स। ये ATM था बेसिकली। OTM में बात करते हैं, OTM में चलेंगे तो बेसिकली C एंड P। एंट्री देख के थोड़ा सा आपको हैरानी होगी, 83 से यहाँ पे 30%, 108। उसके बाद एंट्री है ये मिड पॉइंट से एंट्री है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मिड पॉइंट यानी न्यूट्रल लेवल जो था, न्यूट्रल लेवल से एंट्री आई, न्यूट्रल लेवल की एंट्री है और 71 का ट्रेड है। 71 से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 320, देन आफ्टर मार्केट वो सो हायर 700, 10 टाइम्स। ITM क्लोज 350, 1340। तो ये टोटल ATM, OTM, ITM बड़ा मूवमेंट देखने को मिला और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी, जब तक मार्केट डाउन में फॉल करेगी, जब तक मूवमेंट बाइंग और सेलिंग दोनों के, आई मीन टू से कॉल और पुट में दोनों में अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड डाउन रहे, बड़े बड़े स्पाइक दिखेंगे, बड़ी बड़ी मूवमेंट दिखेंगी। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में आती है तो धीरे धीरे गैप अप करके वहीं पे स्टेबल हो जाती है, जो कि सभी को अभी पिछले महीने में, पूरे महीने में देखने को मिला। मार्केट बार बार गैप अप और फिर स्टेबल, तो ना तो होल्डिंग में कुछ ऐसा खास प्रॉफिट मिल पा रहा था और ना ही इंट्राडे में, तो प्रीमियम ही डिके हो रहे थे, एक्सपायरी पे सिंबल 0 हो रहा था और बाकी दिन कुछ भी नहीं। तो आज हैज भी हुआ, मैंने मैसेज पास ऑन नहीं किया लेकिन सबको पता है हैज कहाँ पे करनी। तो बैंक एक्स में भी हैज हुआ, सेंसेक्स में भी हैज हुआ। जब SLT2 के ऊपर सिचुएशन रहती है वहाँ भी हैज सिचुएशन आपको बनती है। तो बेसिकली दोनों ही कंडीशन आज सक्सेसफुली वर्कआउट हो पाई और
होप सब लोगों ने काफ़ी बेटर परफॉर्म आज सब लोगों ने बेटर एक आइडिया लिया होगा मार्केट से और बेटर प्रॉफिट भी किया होगा। पूरे हफ्ते का लॉस प्रॉफिट या ब्रेक इवन जो थे, तो आज थोड़ा सा सुकून का दिन था आज काम करने के लिए। आपको प्रॉपर मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिला, तो मूवमेंट होगी तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपके लेवल्स SLT1 SLT2 और मे बी माई कंप्लीट SLT लेवल्स अब एक्सीलेंट इनसाइड। सो कभी आपको उसके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि अभी आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रिवर्सल नहीं मिल पा रहा है या चीज़ें नहीं मिल पा रही, क्योंकि वहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर लेवल के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको समझ में आता है। और मेरे लेवल्स कोई ऐसा नहीं है कि आज ही मैंने हर रोज़ लेवल बदल रहे हैं या हर रोज़ चीज़ें चेंज हो रही हैं। पूरा पैनल रेड था, सारे सेक्टर डाउन थे, सभी में बड़ा मूवमेंट, स्टॉक में बड़ा मूवमेंट इनमें भी देखने को मिलेगा, स्टॉक ऑप्शन में भी बड़ा मूवमेंट। तो बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, स्टॉक ऑप्शंस और ये स्टॉक चीज़ें जो भी आप देखते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स। तो आज का दिन लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को। नेक्स्ट वीक भी उम्मीद रखेंगे कि अगर 2-3 दिन 4 दिन आपको 5 दिन में से 2 या 3 दिन मार्केट अच्छी चलती है तो कभी भी किसी ट्रेडर को घबराने की ज़रूरत नहीं होती, वो कंटिन्यू ट्रेड में बन सकते हैं और बने रह सकते हैं। सो होप एक चीज़ थोड़ा सा नया है कुछ ट्रेडर के लिए जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट हैं, एक हमारे फ्रेंड हैं, उनकी हेल्प से हमने एक ऑटो लेवल का डिज़ाइन किया है कि सुबह के जो 3-4 लेवल हैं सुबह आपको लगाने ना पड़े, इमीडिएटली वो आप एक सिंगल क्लिक से आप उसको अप्लाई कर लें। तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी क्लाइंट हैं वो कॉल कर सकते हैं, वो लेवल मैं उनको बताऊंगा। तो सभी लोगों के लिए एक आसानी होगी कि 920 जैसे ही मेरा लेवल अपडेट होता है इमीडिएटली वहाँ पे ये लाइनें आप ड्रा कर सकते हो। तो 4-5 लाइनें बेसिकली सुबह सुबह के टाइम पे SLT1 SLT2 ही लगाना होता है और न्यूट्रल लेवल लगाना होता है। तो बेसिकली 4 और 5 लेवल आप आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ मार्केट जाए तो आप आपके पास टाइम रहता है प्रॉपरली, सुबह के टाइम पे टाइम नहीं रहता तो लेवल लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और सारे सेगमेंट में एक साथ ही लाइन लगाना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ATM ITM एक बार सुबह आपने सिलेक्शन किया, उसके बाद 5 मिनट के अंदर आप सभी चार्ट पे लेवल लगा पाएंगे और काम कर पाएंगे। सो उसके लिए आप मुझे कल कांटेक्ट कर लें, वीकेंड है तो सबको बता दिया जाएगा कैसे लेवल प्लॉट हो सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा तो आपके ब्रोकर पे जो भी ट्रेडिंग व्यू हो उस पर आगे लेवल्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ, और मिलते हैं मंडे की डिटेल वीडियो में।